हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल फ़िलिस्तीन जंग को शुरू हुए आज 21वां दिन है। गाज़ा पर लगातार होने वाली बमबारी और खाना, पानी और ईंधन पर लगी पाबंदी के बावजूद फ़िलिस्तीनियों की हिम्मत नहीं टूटी है। हमास ने कहा है कि अभी असल जंग शुरू ही नहीं हुई है। हमास ने आज तेल अवीव पर 2 बार रॉकेट हमले किए। साथ ही जंग का दायरा बढ़ाते हुए अमेरिका ने सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमला किया है, जिसके फौरन बाद अमेरिकी फौजियों पर भी हमला हो गया। ब्रिटिश मीडिया का कहना है कि 7 अक्टूबर के बाद इजराइल की यह सोच मर चुकी है कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को कुचला जा सकता है। खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हमास ने कहा है कि जंग अभी शुरू ही नहीं हुई। जब दुश्मन गाजा पट्टी में दाखिल होगा तो नया चैप्टर शुरू होगा। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के डिप्टी लीडर साले अल अरोरी ने लेबनान के अल मयादीन टीवी से बात करते हुए जोर देकर कहा है कि अगर दुश्मन गाजा में दाखिल होता है तो हमारे लोगों के लिए नया चैप्टर खुलेगा। उन्होंने कहा कि काबिज इजराइलियों के मुकाबले में हम लेबनानी हिजबुल्लाह की बहादुरी के चश्मदीद गवाह हैं। हिजबुल्लाह सियासी और फौजी सतहों पर सरगर्म है और ये जंग उनकी जंग भी है और हमारा सभी का मुस्तकबिल एक है। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल के हमले काफ़ी ज़्यादा आम शहरियों के मारे जाने की वजह बन रहे हैं और दुश्मन को पूरा यकीन है कि वेस्टर्न मुल्क उसको सपोर्ट कर रहे हैं। साले अल अरोरी ने आगे कहा कि कुद्स की आज़ादी की राह में जंग और हमारा मुस्तकबिल एक है और हम इस जंग में एक दूसरे के राब्ते में हैं और हिजबुल्लाह के साथ हर मुलाकात को आम नहीं किया जा सकता और हमने जंग के पहले दिन ही सैयद से मुलाकात की है। उन्होंने आगे कहा कि अगर दुश्मन गाजा में दाखिल होता है तो उसे बहुत बड़ी हार का सामना होगा। आपको बता दूं कि इस पूरे इलाके में हिजबुल्लाह लीडर सैयद हसन नसरुल्लाह को सैयद के नाम से ही पुकारा जाता है। उधर खबर है कि इजरायली फौज ने गाजा पर हमले जारी रखे हैं। प्रेस टीवी के मुताबिक जंगी जहाज़ों की सपोर्ट के साथ इजरायली फौज ने सेंट्रल गाजा में मुख्तसर ज़मीनी हमला किया है। ये ऐसे वक्त में है कि जब इजराइल पिछले कुछ दिनों से गाजा पर छोटे ज़मीनी हमले कर रहा है और बड़े ज़मीनी हमले की धमकियां दे रहा है। गाजा पर इजरायली हमलों में अब तक 7,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से 60% से ज़्यादा औरतें और बच्चे हैं। इजराइल ने आज कहा है कि उसकी ज़मीनी फ़ौज ने जंगी जहाज़ों और ड्रोन के साथ सेंट्रल गाजा में एक एक्स्ट्रा टारगेटेड छापामारी की है। उससे पिछली रात इजरायली टैंकों और पैदल फौज ने नॉर्थ गाजा में इसी तरह का हमला किया था। यूनाइटेड नेशंस के कोऑर्डिनेटर लिन हेस्टिंग्स ने कहा है कि हमलों ने गाजा में रहने वालों के पास नामुमकिन ऑप्शंस के अलावा कुछ नहीं छोड़ा है। गाजा में कहीं भी सिक्योरिटी नहीं है। इजरायली हमलों की वजह से गाजा की आधी से ज़्यादा आबादी 14 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। पारस टुडे के मुताबिक इजराइल ने ताज़ा हमले में 2 मस्जिदों और रिहायशी मकानों पर बमबारी की है, जिसमें 15 फिलिस्तीनी शहीद हो गए। फिलिस्तीन की मेडिकल सोर्सेज ने बताया है कि आज 27 अक्टूबर की सुबह इजरायली जंगी जहाज़ों ने 2 मस्जिदों पर बमबारी की और गाजा पट्टी के साउथ में मौजूद खान यूनुस पर हमला करके 15 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया। अल जजीरा के मुताबिक आज सुबह खान यूनुस में एक फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट अयाद अबू नामूस के मकान पर हमला किया गया, जिसमें उसकी मां शहीद हो गई। 2 दिन पहले गाजा में अल जजीरा के चीफ रिपोर्टर वाइल दादो के घर पर हमला किया गया था, जिसमें उसकी फैमिली के 4 लोग मारे गए थे। साथ ही अल जजीरा के मुताबिक नॉर्थ गाजा के जबालिया रिफ्यूजी कैंप में इजरायली हमले में कई फिलिस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए हैं। प्रेस टीवी ने हमास के हवाले से बताया है कि इजराइल ने गाजा पर की गई बमबारी में अपने ही 50 कैदियों को मार डाला है। मॉस्को का दौरा करने वाले हमास के डेलीगेशन के मेंबर अबू हामिद ने रूस के कॉमर्सेंट अखबार को बताया कि जब तक जंगबंदी पर इत्तेफाक नहीं हो जाता तब तक हमास कैदियों को रिहा नहीं करेगा। गाजा पर हमले शुरू होने के बाद से अब तक खाना, पानी और दवा के सिर्फ 74 ट्रकों को दाखिल होने की इजाज़त दी गई है, जो ज़रूरत से बहुत कम है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक लड़ाई शुरू होने से पहले गाजा को हर दिन तकरीबन 500 ट्रक सामान मिलता था।
आपको बता दूं कि 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल के खिलाफ अचानक अल अक्सा तूफान नाम के ऑपरेशन में कम से कम 1500 इजरायली फौजी और यहूदी सेटलर्स मारे गए थे और 4800 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इजराइल के मुताबिक हमास की कैद में 225 से ज्यादा इजरायली और दूसरे मुल्कों के शहरी गाजा में बंद हैं। व्हाइट हाउस ने इजराइल को कैदियों की रिहाई के लिए बातचीत का वक्त देने के लिए जमीनी हमले में देरी करने की सलाह दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से बताया है कि पिछले 24 घंटे में इजरायली हवाई हमलों में 481 लोग मारे गए हैं। ताज़ा जंग शुरू होने के बाद से कुल मिलाकर 7028 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 66% औरतें और बच्चे हैं। ताज़ा खबर के मुताबिक आज हमास की तरफ से इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर 2 बार रॉकेट हमले किए गए, जिसमें 3 लोग जख्मी होने की खबर है। रॉकेट हमले से एक इमारत को निशाना बनाया गया, जिससे एक बड़ा आग का गोला ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आया। मैगन डेविड एडोम रेस्क्यू टीम के मुताबिक एक 20 साल का शख्स मामूली तौर पर जख्मी हुआ है और 2 को हल्की चोटें आई हैं। आज राजधानी तेल अवीव में 2 बार गजा की तरफ से किए गए रॉकेट हमले की वजह से सायरन बजने की खबर है। हमास के अल कस्साम ब्रिगेड ने आधे घंटे के अंदर 2 बार तेल अवीव को निशाना बनाने के लिए जिम्मेदारी ली है। हमास की तरफ से कहा गया है कि अल कस्साम ब्रिगेड ने शहरियों के खिलाफ इजरायली कत्लेआम के जवाब में तेल अवीव पर बमबारी फिर से शुरू की है। आइए अब चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। आज सुबह सवेरे अमरीकी F-16 जंगी जहाज़ों ने ईस्ट सीरिया में इराक बॉर्डर के नज़दीक अल्बु कमाल शहर के नज़दीक वाशिंगटन के मुताबिक ईरानी हथियारों के गोदाम पर हमला किया है। इस हमले के कुछ ही देर बाद प्रेस टीवी ने खबर दी कि अमरीकी हमलों के बाद दायर अल जोर में अमरीकी फौजी अड्डे पर धमाका हुआ है। इलाके में 2 फौजी ठिकानों पर अमरीकी हमलों के बाद पूर्वी सीरिया के सूबे दायर अल जोर में अमरीकी फौजी अड्डे पर फ्राइडे सुबह सवेरे जोरदार धमाका सुना गया। सोर्सेज का हवाला देते हुए लेबनान के अलमयादीन टीवी ने कोनोको गैस इलाके में अमरीकी फौजियों के अड्डे पर धमाके की इत्तला दी है। इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स यानी हशदल शाबी से जुड़े टेलीग्राम न्यूज चैनल साबरीन न्यूज ने भी अमरीकी बेस पर रॉकेट हमले की खबर दी है। इराक के नॉर्थ में अरबिल हवाई अड्डे के आसपास अमरीकी फौजियों पर ड्रोन हमले की खबर है। इन हमलों से होने वाले नुकसान की तफसील अभी मालूम नहीं हो सकी है। इससे पहले टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी थी कि अमरीकी फौजियों पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले सीरिया के ठिकानों पर आज सुबह सवेरे हमला किया है। इसके फौरन बाद अमरीकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि ईरान की सपोर्ट वाली मिलिशिया के जरिए इराक और सीरिया में अमरीकी फौजियों के खिलाफ हाल में किए गए हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC और उससे मुताल्लिक ग्रुप्स के पूर्वी सीरिया में 2 ठिकानों पर हमले किए हैं। 17 अक्टूबर के बाद कई बार ड्रोन और मिसाइल हमलों से अमरीकी ठिकानों और फौजियों को निशाना बनाया गया है। इराक में अल असद एयरबेस और सीरिया में अल तनफ छावनी को निशाना बनाने के लिए ड्रोन से हमले हुए हैं। लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आज की कार्रवाई से यह साफ करने का हुक्म दिया है कि अमेरिका ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने लोगों और अपने इंटरेस्ट की हिफाजत करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका टकराव नहीं चाहता और आगे की दुश्मनी में शामिल होने का उसका कोई इरादा या मंशा नहीं है, लेकिन अमेरिकी फोर्सेस के खिलाफ ईरानी सपोर्ट वाले हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और इन्हें रोका जाना चाहिए। ऑस्टिन ने आगे कहा कि ईरान अपना हाथ छुपाना चाहता है और हमारी फौजों के खिलाफ इन हमलों में अपने रोल से इनकार करना चाहता है। हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। अगर अमेरिकी फौज के खिलाफ ईरान के नुमाइंदों के जरिए हमले जारी रहे तो हम अपने लोगों की हिफाजत के लिए और जरूरी कदम उठाने में नहीं झिझकेंगे। इसी दरमियान अल अरेबिया ने रॉयटर्स के हवाले से खबर दी है कि मिस्र के लाल सागर यानी रेड सी के किनारे वाले शहर नुवैबा में मिसाइल आकर गिरा है। मिस्र के 2 सिक्योरिटी सोर्सेज ने बताया है कि रिजॉर्ट शहर नुवैबा में एक गोला गिरा और अफसरान अब भी इसकी और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। एक चश्मदीद गवाह ने बताया है कि एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई और कुछ दूरी पर धूल के
के बादल देखे गए। मिस्र के अल काहिरा न्यूज़ ने मामले की जानकारी रखने वाले अफसर का हवाला देते हुए बताया है कि नुवैबा में एक बिजली कारखाने के पास एक नामालूम डेड बॉडी मिली है। इस सब के दरमियान ब्रिटेन की जानी मानी मैगजीन इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि 7 अक्टूबर के हमास के अचानक हमले के बाद इजरायली जिम्मेदारों की ये सोच मर चुकी है कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को कुचला जा सकता है। नेतन्याहू और फौज के कमांडरों के बीच इस बात पर इख्तलाफ है कि हमास से कैसे निपटा जाए। शिद्दत पसंद यहूदी पार्टी शास के लीडर अदरई ने गाजा के पास तैनात इजरायली फौजियों से अचानक मुलाकात के बाद बताया कि फौज जंग के लिए तैयार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेतन्याहू की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हुकूमत से उनकी विदाई तय है और ये भी साफ है कि इसके बाद वो घर नहीं जेल जाएंगे। एक सर्वे में बताया गया है कि नेतन्याहू की पार्टी को वोट देने वाले भी अब उन्हें सपोर्ट के लिए तैयार नहीं हैं। आपने देखा कि हमास का ये कहना कि अभी हकीकी जंग शुरू नहीं हुई है और सीरिया में अमरीकी हमले के फौरन बाद उसके खिलाफ फौरी जवाबी हमला होना बहुत ही साफ इशारे दे रहा है। इजराइल को सपोर्ट करने वाले ब्रिटिश मीडिया में ये बहस किया जाना कि 7 अक्टूबर के बाद तेल अवीव में ये सोच मर चुकी है कि वे रेजिस्टेंस को कुचल सकते हैं, बहुत अहम इशारे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।